हेलो नमस्कार। बिहार इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। बिहार में जनरल इलेक्शंस की रणभेरी बज चुकी है और इसी कड़ी में 3 मार्च पटना के गांधी मैदान में आरजेडी और महागठबंधन की जनविश्वास रैली हुई। उसके बाद आज 6 मार्च को बेतिया में नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली हुई है। इन दोनों रैलियों में दोनों गठबंधनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी टिप्पणियां की हैं। महागठबंधन ने जहां प्रधानमंत्री मोदी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से नहीं चूकी, वहीं मोदी जी ने फिर से जंगल राज, परिवारवाद और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का आरोप गठबंधन के नेताओं पे लगाया है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष रंजन झा और आप देख रहे हैं बिहार इंडिया का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग। पॉलिटिकल प्रसंग के खास कार्यक्रम में हम रोजाना बात करेंगे राजनीति के उभरते हुए सवालों पे, और इसी कड़ी में आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक भास्कर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद पीयूष जी। सर, आप दोनों रैली को देखी है, महागठबंधन और मोदी जी की आज की जो रैली हुई है, इन दोनों रैलियों को देखा है, बड़े करीब से सुना भी होगा। दोनों रैलियों में एक दूसरे पे वार प्रतिवाद दोनों गठबंधनों ने एक दूसरे पे किया है। सर, इसी कड़ी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, या मेरी आप दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता भी है कि लालू प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन के जन विश्वास रैली में जो नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की, उन टीका टिप्पणियों से आप कितने सहमत है? क्या इस तरह की टीका टिप्पणी, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी राजनीति में आपको लाभ पहुंचाते हैं? क्या इससे महागठबंधन को किसी तरह से लाभ होगा? मेरा एक तो पहला सवाल ये है। साथ ही साथ सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस महागठबंधन और एनडीए ने अपने राजनीतिक एजेंडे को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपने राजनीतिक एजेंडे को साफ कर दिया है, जहां एक तरफ महागठबंधन जातीय जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर अपना राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए और मोदी जी लगातार परिवारवाद, बिहार में जंगल राज, कुशासन और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या इन दोनों नैरेटिव में आपको अगले होने वाले चुनाव में कौन सा नैरेटिव आपको मजबूत दिख रहा है, और किसका प्रभाव आम जनता पर कितना पड़ने की संभावना आपको दिख रही है? ओवर टू यू सर। थैंक यू पीयूष जी। सबसे पहले आपके दर्शकों और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, इन दोनों सवालों का जवाब मिला जुला ही है। मतलब वैसे तो मैंने दोनों रैलियां देखी, दोनों का भाषण भी सुना, और अगर आप पहली बात करें, पहले सवाल का जवाब दें कि पहला सवाल जो है वो है राजनीतिक शुचिता से, पॉलिटिकल डिसिप्लिन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भारतीय राजनीति में शुरुआत में देखा जाता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था, सुश्री सुषमा स्वराज का दौर था, या नेहरू जी का और लोहिया जी का दौर था, तब ये राजनीतिक शुचिता देखी जाती थी। समय के साथ उसमें काफी गिरावट आई है, और छीटा कसी बहुत, आप जो है सुंदर शब्द बोल रहे हैं, लेकिन अब इससे भी ज्यादा वो नीचे पहुंच गया है। तो जहां तक सवाल है लालू जी का, मोदी जी को ये कहना कि उनका तो परिवार ही नहीं है ना, इन व्यक्तिगत सवालों से ज्यादा जरूरी हमको लगता है कि राजनीति में व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्ता देना उचित नहीं है। आप राजनीति, लालू जी बहुत मजे हुए राजनीति के जो है, मतलब आप अगर ये कहें कि बिहार की राजनीति में अगर कोई बड़ा स्तंभ का नाम लेगा तो उसमें लालू जी सबसे बड़े स्तंभ के तौर पे निकलते हैं। तो लालू जी के पास राजनीति में व्यक्तिगत छीटाकशी से ऊपर बहुत कुछ कहने के लिए है। तो मुझे ये नहीं पता चला कि लालू जी ने इस तरह के पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को या राजनीतिक समझ को क्यों लाया अपने भाषणों में। हो सकता है कि उनका अपना कोई समझ हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि मोदी जी जो है, उनका अपना एक व्यक्तिगत छवि उन्होंने बनाया हुआ है। वो रियलिटी है या इमेजिनरी है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन बना हुआ है। तो उस पर अगर आप एक व्यक्तिगत छीटाकशी करेंगे, और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां परिवार को छोड़ने वाले लोगों को त्यागी कहा जाता है ना,
तो वो जो त्याग की परंपरा है इस देश में, जिसने भी त्याग किया है उसको जनता ने, हम सब पारिवारिक लोग हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन कोई परिवार से निकल करके छोड़ छाड़ करके अपना जो है जीवन समाज के लिए देता है तो हम उसको पसंद करते हैं, हम उसको खुले हाथ से वेलकम करते हैं। बुद्ध के साथ भी यही हुआ, उन्होंने परिवार छोड़ा। तो परिवार से उतना जो है मामला है नहीं, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा लाभदायी तो नहीं है अभी फिलहाल। दूसरा दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लालू जी जो है और महागठबंधन और एनडीए दोनों अलग अलग पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं, है ना। एक तरफ जो है जाति जनगणना है, नौकरियां हैं, बेरोजगारी का सवाल है, तमाम सवाल हैं, और दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी का अपना एक तो भाषण देने की कला, और ऊपर से जो है वो डर कि जंगल राज आ जाएगा। तो ये मत, मैं आपको एक बात कहूं, लालू जी के महागठबंधन के सवाल को पहले छोड़ते हैं, पहले मोदी जी के सवाल पे अगर आए, पीयूष जी मैं आपको बताऊं, ये जंगल राज का जो डर है ना, ये बहुत चल गया, है ना। बिहार अब इस जंगल राज की अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकल चुका है। एक देखिए, आप जो हिस्टोरिकल मेमोरीज होती है ना, जो ऐतिहासिक समझ है, जो यादें हैं, उस पर आप बहुत लंबा नहीं चला सकते, है ना। तो उस तरह से मोदी जी का जो भाषण में ये बार बार देखने को मिला कि जंगल राज, मीना वाले लोग, परिवारवाद, तो जंगल राज का तो कॉन्सेप्ट अब टूटता हुआ हमको हमको लगता है कि उस पर कोई बहुत ज्यादा बहस नहीं है। क्योंकि तेजस्वी, पिछले भी बार जब आपसे बातचीत हुई तो मैंने ये कहा था कि तेजस्वी अब एक लीडरशिप के तौर पे हैं। वो बिहार में, पैन बिहार, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव एक नेता के तौर पे उभर चुके हैं। अब आप उसको झुठला नहीं सकते हैं, है ना। अ, तो फिर लोग, जब आप जंगल राज पे सवाल आएगा तो लोग कहेंगे कि आप भी तो 18-20 साल से बिहार में हैं, तब क्या है। तो वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल जो है, मुझे जो मेरी समझ है कि सवाल है परिवारवाद का, वो अभी भी है। वो, क्योंकि बिहार बहुत एस्पिरेशनल सोसाइटी है। बिहार का जो युवा है, जो लोग हैं वहाँ, वो बहुत एस्पिरेशनल है पीयूष जी। कुछ जो लोग आईएएस बनना चाहते हैं वो आईएएस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो पीएचडी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो भी अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं कि मेरा पॉलिटिकल स्पेस किधर है ना। तो बिहार में परिवारवाद वाला जो नैरेटिव है बीजेपी का या एनडीए का, वो थोड़ा हमको लगता है कि थोड़ा उनके फेवर में जा सकता है। बट बहरहाल आप अभी जो कहेंगे कि अभी तो शुरुआत ही है, और लेकिन जो कैडर वोटिंग है वो तो है ही। हम सब अपने अपने पार्टी का कैडर वोट है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट है, जो जो किसी पार्टी का कैडर नहीं है लेकिन वो अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशन देखता है, ऐसे लोगों के लिए परिवारवाद जो है वो एक अच्छा नैरेटिव है। उस पर वो सवाल उसके हिसाब से वो सोचते हैं। लेकिन इसके भी काउंटर है। काउंटर ये है कि भाई, परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, परिवारवाद तो कांग्रेस में भी है, परिवारवाद तो पूरे देश के हर राजनीतिक पार्टी में है ना। तो लेकिन अब हमें जो लग रहा है कि आरजेडी या महागठबंधन परिवारवाद को, के समझ को ठीक से तोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। वो डेटा लेकर के आ जाते हैं कि हाँ जी देखिए, तो बीजेपी में भी इतना लोग जो है, इसका बेटा ये है, उसका बेटा वो है। इस नैरेटिव को ना, मैं भी शायद अभी उस बाबत नहीं कह सकता कि हमें थोड़ा और सोचने की जरूरत है पीयूष जी कि आप परिवारवाद के नैरेटिव को कैसे कोई तोड़ सकता है ना। क्योंकि मैं एक चीज बड़ा वो सोचता हूँ कि भारत जो है ऐतिहासिक तौर पे बहुत लंबे समय तक जो है मोनार्किकल सोसाइटी रहा है, राजतंत्र रहा है, जिसमें राजा का बेटा राजा बनता रहा है ना। अगर राजा का बेटा राजा बनता रहा, इसी समाज ने इतने सालों तक उस चीज को रखा है, तो अचानक से जो डेमोक्रेटिक पेनिट्रेशन है उसको कैसे जो है रिजेक्ट कर रहा है, वो देखने का जरूरत है। मतलब वो उसमें और समझ विकसित करने की जरूरत है। और जो आरजेडी और महागठबंधन के लोग हैं वो इस पर विचार करते होंगे कि इस नैरेटिव को वो कैसे तोड़ेंगे। कंक्लूसिवली, मतलब अगर मैं सारगर्भित तौर पे देखूं तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआती क्षण है ना। और जंगल राज जैसे और परिवारवाद जैसे नैरेटिव से बिहार का जनता जो है ना वो ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होता है।
वो दौर था 2005 में, मुझे याद है, मैं खुद भी वोटर था। तो उस समय तो हमें बस यही चीज दिखता था कि जंगल राज हो गया है। लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है। बिहार में अब लोग दूसरे तरफ की चीजें चाहते हैं कि भाई वो सब बात ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या ऑफर क्या है ना। और बिहार आप जानते हैं कि ज्यादातर सरकारी नौकरियों में युवाओं का बड़ा वहाँ चॉइस है। नौकरी का सवाल, रोजगार का सवाल, है ना, शिक्षा व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छी नहीं है, उसका बड़ा सवाल है। इन सवालों पर अगर जो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी वही जो पॉलिटिकल नैरेटिव है ना, वो लार्ज पॉलिटिकल नैरेटिव में चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि उनको तो हर जगह ये बात करनी है ना। लेकिन तेजस्वी तो बहुत फोकस्ड है ना कि उसको बिहार पे ही बात करनी है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत शुरुआती क्षण है, लेकिन समय के साथ देखना होगा कि क्या हो रहा है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहार इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।